નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વચન વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થીએ આ વિડીયો વ્યવસ્થિત રીતે સમજવાનો છે કે અહીં નીચે દિए हुए वाक्य पढ़िए। लड़का दौड़ता है, तो ब विभाग में लखेलू है लड़के दौड़ते हैं। दरवाजा खुलता है, दरवाजे खुलते। लड़की गाती है, लड़कियाँ गाती है। नदी बहती है, नदियाँ बहती है। तो अ विभाग में जेटला शब्द है, जे शब्द नीचे લીટી કરવામાં આવેલી છે, लड़का, दरवाजा, लड़की, नदी, आ बधा रेखांकित शब्द केवा छे? तो के एक वचनना। तो आ बधा केवा शब्द छे? एक वचन में, जे आपने एकनो ज बोध करावे छे, एकनु ज ज्ञान अपावे छे। ज्यारे ब विभाग में रेखांकित शब्द छे, लड़के, दरवाजे, लड़कियाँ, नदियाँ, ए शुं दर्शावे छे? ए एक थी वधारे होय तेनुं ज्ञान आपणे करावे छे, तेनो बोध आपणे करावे छे। एटले ए बधा शब्द केवा छे? बहुवचन। हवे सौ प्रथम तो वचन कोने कहवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन कोने कहवाय? कि जे शब्द होय अने एनी संख्यानुं आपणे ज्ञान करावे, बोध करावे, तेने वचन कहवाय। कि अहीं उदाहरण छे कि नदी बहती है, नदियाँ बहती है। तो नदी शब्द है ये आपने बोध करावे छे कि एक नदीनी वात छे, अने ज्यारे नदियाँ बहती है ए वाक्य में आपने एक थी वधारे नदीओनो बोध आपने करावे छे, ज्ञाननो बोध आपने करावे छे। त्यार पछी एक वचन कोने कहेवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। कि जे शब्द आपने कोईपण शब्द होय कि प्राणी अथवा तो पदार्थ जे आपने एक ज दर्शावतुं होय तेने एक वचन कहेवाय। अहीं उदाहरण छे कि लड़का, दरवाजा, लड़की, नदी। त्यार पछी बहुवचन शब्द कोने कहेवाय? तो कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते। कि शब्द है ये आपने एक थी वधारे प्राणी अथवा तो पदार्थनुं ज्ञान करावे तेने बहुवचन कहेवाय छे। कि अहीं उदाहरण आपेला छे केटलाक कि लड़की, दरवाजे, लड़कियाँ, नदियाँ बधा केवा छे? के बहुवचन शब्द छे। हवे केटलाक नियमो छे बहुवचन शब्द बनाववा माटेना। ए नियम छे ए आपणे पुल्लिंग शब्द माटे जोशुं। तो अहीं आपेलुं छे पुल्लिंग शब्द माटे कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में एटले के छेल्ले अ, ई, रस्वई के दीर्घाई ई केवुं होय ते शब्द एक वचन ने बहुवचन में एक सरखा ज रहे छे। शुं कह्युं? कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ के उ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। अहीं केटलाक उदाहरण छे। घर शब्द है तो ज्यारे तमे घरनुं उच्चारण करो छो त्यारे अनु उच्चारण थाय छे, रमा अ समायेलो छे एटले घर, कवि, हाथी, पशु, डाकू, आ बधा शब्द एवा छे कि एक वचन अने बहुवचन में सरखा ज रहे छे, एमां कोई परिवर्तन थतुं नथी। त्यार पछी बीजो नियम एवो छे कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। कि ज्यारे आकारांत कोने कहेवाय? तो जे शब्दना अंत में आनुं उच्चारण थतुं होय। अहीं छे उदाहरण के लड़का शब्द है तो कामा छे ए आनुं उच्चारण थाय छे, तो ई आकारांत कहेवाय अने पुल्लिंग शब्द है। तो हवे आ पुल्लिंग शब्द ने बहुवचन बनाववा माटे छेल्ले शुं करवामां आवे छे? कि तो आनी जग्याए शुं करवामां आवे छे? ए मूकी देवाथी बहुवचन शब्द बने छे। लड़का शब्द है हवे ई का काढीने ए मुकाय छे, लड़के, कपड़े। तो आ बधा केवा शब्द थया? बहुवचन। विद्यार्थी मित्रों, जे शब्द ने अंत में आ आवतो होय अने बहुवचन शब्द बनाववानो होय तो आनी जग्याए आपणे शुं करवानुं होय छे? ए मूकवानुं होय छे। त्यार पछी स्त्रीलिंग शब्द माटेना उदाहरणो जोईए। एना केटलाक नियमो छे स्त्रीलिंग शब्द माटे। कि
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अ स्वर को ए में बदल दिया जाता है। એટલે માત્રા કરી અનુસ્વાર મૂકવામાં આવે છે। સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય અકારાંત હોય। મશીન, મશીન શબ્દ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે અને જ્યારે એને બહુવચન બનાવવાનું હોય તો મશીને શબ્દ બને છે। એટલે માત્રા અને ઉપર શું હોય છે? અનુસ્વાર કરવાનું હોય છે। ત્યાર पछीनो नियम है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कि ज्यारे स्त्रीलिंग शब्द होय अने आ आवतो होय, पाठशाला, शाला शब्द बोलो छो त्यारे आनुं उच्चारण थाय छे एटले ई आकारांत छे अने स्त्रीलिंग शब्द छे। हवे आने बहुवचन बनाववा माटे अंतमां शुं जोड़ी देवामां आवे छे तो कि ए। पाठशालाए, बालिकाए, संस्थाए। आकारांत होय तो ए जोड़वामां आवे छे, अकारांत होय स्त्रीलिंग शब्द तो ए जोड़वामां आवे छे। त्यार पछी पांचमું छे कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनमें या जोड़ दिया जाता है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत कोने कहेवाय? छेल्ले ईनुं उच्चारण थतुं होय कि અહીં જાતિ शब्द छे तो एमां ईनुं उच्चारण थाय छे। हवे एनुं बहुवचन बनाववा माटे शुं करवामां आवे छे तो कि छेल्ले या जोड़ी देवामां आवे छे। जेवी रीते અહીં आपेલું છે જાતિ तो जातिया, पंक्तिया, प्रतिया। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होय तो बहुवचन बनाववा माटे या जोड़ी देवामां आवे छे। ए ज रीते छठ्ठो नियम छे कि ईकारांत आ शब्द केवो छे? दीर्घई। दीर्घई ईकारांत शब्द ने बहुवचन बनाववा माटे कयो नियम छे तो ये आपणे અહીં જોઈએ कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत की दीर्घ, लड़की शब्द छे एमां की केवो छे? दीर्घ छे तो हवे एने रस्वाईमां बदलीने या जोड़ी देवामां आवे छे। कि लड़की शब्द है तो ये की केवो छे? दीर्घाई है। तो हवे एने बहुवचन बनावा माटे तो पहला तो सौ प्रथम शू करवू पड़े छे? दीर्घई है एने रस्वाई करवानी अने रस्वाई करीने छेल्ले या जोड़ी देवामां आवे छे। कि लड़किया, गाडिया, डालिया, मिठाइया वगैरह। त्यार पछी उकारांत माटे छे कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ऋतु शब्द है एमां तू छे एमां ऊन उच्चारण थाय छे एटले उकारांत छे अने स्त्रीलिंग शब्द छे। हवे एने बहुवचन बनाववा माटे छेल्ले शुं जोड़ी देवामां आवे छे तो कि ए, ऋतुए, वस्तुए वगैरह। त्यार पछी दीर्घायु छे कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ को ह्रस्व में बदल कर आगे ए जोड़ दिया जाता है। कि दीर्घायु होय तो एने पहला शू करवानुं? रस्वाई में बदली नाखवानुं अने छेल्ले ए जोड़ी देवामां आवे छे। अने ई मां शुं होय छे? तो एमां दीर्घायु होय तो रस्वाई पण एमां या जोड़वामां आवे छे अने ऊ मां ए जोड़ी देवामां आवे छे। અહીં શબ્દ છે बहु तो बहुए, झाड़ू, झाड़ुए। त्यार पछी वचन के बारे में जानने योग्य कुछ बातें कि અહીં કેટલીક જાણવા જેવી વાત અહીં આપેલી છે कि आदर या सम्मान व्यक्त करना हो तो एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, वे हमारे देश के महान नेता थे। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश। आ बधा शब्द एवा छे कि हमेशा बहुवचन में ज लखाय छे। त्यार पछी छे कि कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, आनुं बहुवचन थातुं नथी। एवा केटलाक शब्द छे कि पानी, आकाश, वर्षा, सत्य, जनता, धरती, भाग्य, मृत्यु। आ बधा शब्द एवा छे कि जे हमेशा एक वचन में ज लखवामां आवे छे। त्यार पछी छे कि धातुओं का नाम सूचित करने वाली संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, जैसे सोना महंगा हो गया है, चांदी सस्ती हो गई है। कि जे धातु ना नाम सूचित करे छे ई हमेशा एक वचन में ज
લખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સર્વનામ વિશે અભ્યાસ કરીશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે રામને કહા, राम अच्छा लड़का है અને બીજું વાક્ય જોવો અને નીચે લીટી કરેલી છે એ પણ વાક્ય તમારે વ્યવસ્થિત રીતે જોવાનું છે કે રામને કહા मैं अच्छा लड़का हूँ, सैनिक बोले सैनिक लड़ेंगे। હવે બીજું વાક્યમાં થોડોક ફેરફાર કરીને લખવામાં આવેલો છે કે સૈનિક બોલે हम लड़ेंगे। आरती ने आशीष से पूछा आशीष कहाँ जा रहे हो। હવે એ જ વાક્યમાં થોડો ઘણો ફેરફાર કરીને લખવામાં આવેલું છે કે आरती ने आशीष से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो અહીં विभाग अ के पहले वाक्य में वक्ता राम ने अपने लिए अपने नाम का उपयोग किया है। वाक्य में राम संज्ञा का दूसरी बार आना खटकता है એટલે એ વાક્ય છે એ સારું લાગતું નથી। રામ કહે છે કે રામ સારો છોકરો છે, તો આ વાક્ય યોગ્ય લાગતું નથી। અને બીજા વાક્યમાં એટલે કે दूसरे वाक्य में वक्ता राम ने अपने नाम के बदले में शब्द का प्रयोग किया है जो अच्छा लगता है। કે બીજા વાક્યમાં શું છે કે રામે પોતાની જગ્યાએ મેં શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે એટલે એ વાક્ય યોગ્ય લાગે છે। એટલે જે શબ્દ નીચે અહીં વાક્યની નીચે જે લીટી કરેલી છે એ શું છે? સર્વનામ। તો સર્વનામ માટે सर्वनाम तो पहला कोने कहवाय? तो कि वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उसके बदले में आता है कि जे वाक्य में शब्द संज्ञानी जग्याए आवे। अहीं तमे जोयुं कि राम माटे बीजी वार ज्यारे शब्द प्रयोग करे छे त्यारे ए मे शब्दनो प्रयोग करे छे तो एने शुं कहेवाय छे? सर्वनाम। એટલા માટે અહીં કહેવામાં આવેલું છે કે वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उसके बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार तो कि पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम અને संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो एमां पण 3 प्रकार आवे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अने अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम कोने कहेवाय? तो कि बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कोने कहेवाय? कि बोलवा वाळो व्यक्ति पोताना नामनी बदले जे सर्वनामनो प्रयोग करे छे तेने उत्तम पुरुष सर्वनाम कहे छे। बोलने वाला एक व्यक्ति है तो वह अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है और बोलने वाले एक से अधिक व्यक्ति हो तो वे अपने नामों के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस तरह मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अहीं शुं कीधुं कि बोलवा वाळो व्यक्ति एक ज होय तो ये पोताना माटे कयो शब्दनो प्रयोग करशे? मैं। अने जो वधारे होय बोलवा वाळा तो एना माटे कयो शब्दनो प्रयोग करशे? हम। एटले मैं अने हम ए बंने केवा छे? पुरुषवाचक सर्वनाम। અહીં उत्तम पुरुष सर्वनामना रूपो आपेला छे। एक वचनमा मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे। अने बहुवचन माटे हम, हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए वगैरह शब्द छे। त्यार पछी आवे छे मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है उस व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कि शुं कहे छे? कि जे व्यक्ति साथे आपणे बात करी रह्या छे ते व्यक्तिना नामने बदले जे आपणे शब्दनो प्रयोग करी छे तेने मध्यम पुरुष सर्वनाम कहेवामां आवे छे। અહીં મધ્યમ પુરુષ સર્વનામના એક વચન અને બહુવચનના સર્વનામો આપેલા છે। તું, તુમ, તુને, तुमने। बहुवचનમાં तुम लोगोने। आ બધા શબ્દ કેવા છે? એક વચન અને બહુવચનના સર્વનામ। ત્યાર પછી આવે છે अन्य पुरुष सर्वनाम। तो कि जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है उनके नामों के बदले आने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। શું કહ્યું અહીં? कि जे व्यक्ति
વિષયે વાત કરી રહ્યા હોય, જેના વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા હોય અને તેના નામને બદલે જે શબ્દનો પ્રયોગ કરી છે તેને અન્ય પુરુષ સર્વનામ કહે છે. એક વચન માટેના અને બહુવચન માટેના શબ્દ છે. યહ, ઈસની, વહ એ એક વચન માટે છે અને બહુવચન માટેના યે, ઇન્હોને, વે, ઉન્હોને વગેરે શબ્દ છે. ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ कि तुमने उसे क्या दिया. यह किसका मकान है? तो ऊपर के वाक्य में क्या, कौन, किसे, किसका ये रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है. इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थ सर्वनाम है. कि જેનો પ્રયોગ પ્રશ્ન પૂછવા માટે કરવામાં આવે છે તેને પ્રશ્નવાચક સર્વનામ કહે છે. जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, कि जे सर्वनामथी कोई विषे प्रश्न पूछवामां आवे तेने सर्वनाम कहे छे. सर्वनाम माटे एक वचन माटे कया शब्दनो प्रयोग थाय? तो कि कौन, किसने, किसे, किसको वगैरह शब्द है. बहुवचन माटे तो कि कौन, किन्होने, किन्हे वगैरह शब्द अहीं आपवामां आवेला छे. तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे आटला सर्वनाम जोया, प्रश्नवाचक सर्वनाम अने पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक में 3, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष अने अन्य पुरुष, एना विषे आपणे माहिती मेळवेली. त्यार पछी आपणे आगळ प्रश्न सर्वनाम विषे भण्या अने वचन परिवर्तन विषे पण आपणे अभ्यास कर्यो. तो हवे तमने ख्याल आवी गयो हशे कि वचन परिवर्तन माटे शुं कराय, एना नियमों विषे जाणकारी मेळवी. त्यार पछी सर्वनाम विषे पण जाणकारी मेळवेली. तो अहीं हवे आपणे आ व्याकरण भाग 2 छे अहीं पूरो करीए छीए. अस्तु. जय हिंद. वंदे मातरम.